ओके, हम लोग भगवद गीता के महात्म्य को आगे से पढ़ रहे हैं। ये जो आपने पद्म पुराण के पहले सुन चुके हैं उससे अलग महात्म्य है, बड़े विस्फोटक महात्म्य है। जरा पढ़ें जरा, स्टार्ट। विस्फोटकादयो देहे, विस्फोटकादयो देहे, न बाधन्ते कदाचन, न बाधन्ते कदाचन, लभेत कृष्ण त्वदे दास्यं, लभेत कृष्णपदे दास्यं, भक्तिं चाव्यभिचारिणीं, भक्तिं चाव्यभिचारिणीम्। उस गृह में कोई भी कदापि संक्रामक रोगों से पीड़ित नहीं होता है एवं निवासियों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उससे फ़ायदा क्या होगा? भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति होगी तो आप गुणों से मुक्त होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, भक्ति के सुख का अनुभव करोगे। अव्यभिचार, व्याभिचार मतलब पति को छोड़ करके किसी और से संबंध रखना, अव्याभिचार मतलब पति की ही सेवा करना। तो भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी है, भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी है, ऐसा ही मन में संकल्प बना रहेगा और व्यक्ति को भगवान की सेवा वो करता रहेगा। यह भी आप श्रीमद् भागवत में श्रवण करने वाले हैं कि सबसे बड़ा श्रेय की प्राप्ति, नितराम श्रेय की प्राप्ति यही है कि भगवत भाव, भगवान के प्रति भाव हो जाए सेवक का। मैं भगवान का सेवक हूँ, सेव्य का हो जाए, मतलब भगवान मेरे सेव्य हैं और मैं उनका सेवक हूँ, ये जीव करने लग जाए तो उसका सबसे बड़ा कल्याण है। उसके बिना उसके दुख जाने वाले नहीं हैं। तो ये भगवद गीता को पढ़ के समझ में आ जाता है कि नहीं कि कृष्ण भगवान हैं, मैं उनका अंश हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, ये बात है। ओके, जायते सततम साख्यम, जायते सततं साख्यं, सर्वजीव गणैः सह, सर्वजीव गणैः सह, प्रारब्धं भुञ्जतो वापि, प्रारब्धं भुञ्जतो वापि, गीताभ्यासरतस्य च, गीताभ्यासरतस्य च। श्री मद् भगवत गीता के गान में अनुरक्त व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वांछनीय अथवा अवांछनीय प्रभावों को भोगते हुए भी सभी जीवों के प्रति सख्य भाव प्राप्त करता है। ये बड़ी सुंदर बात है। इस जगत में जो कुछ भी कर्म बंधन के अनुसार उसको कर्म उसको भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके प्रभाव में हम क्या अनुभव करते हैं बताइए? राग और द्वेष। ये बड़ा रुचिकर बात है। कोई व्यक्ति कुछ बुरा कर देता है, वो किस कारण से है बताइए? वो हमारे ही कर्म की वजह से है। कभी आप सोचते नहीं कि भगवान ने इसको ये बोलने की प्रेरणा क्यों दी? आपको कैसे आश्चर्य नहीं होता है? हम आज उत्साह में सबको बता रहे हैं कि बेजड़ का आटा खाइए, मिक्स ग्रेन आटा खाइए और इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पेट ठीक होगा। मैं खुद उसका अनुभव किया। तो एक भक्त को मैंने बताया, मैंने कहा आप लेते हैं? कहते नहीं, मैं आटा खाता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो चुप नहीं हुए। वहाँ पे गुरु पूजा में मुझे बताए मिक्स ग्रेन आटा बनाने से आप ईश्वर की व्यवस्था के विरोध कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा आपको पता है कि सच्चिदानंद महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई? एकदम अलग बात बोली ना मैंने कहा कि ये बताया कि जब हम भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो हमारी चेतना ऊपर उठती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, भगवान की बात हुई। ये कितना सुंदर बात है ना। भगवान को आप प्रणाम करने के लिए नीचे झुक रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, क्योंकि इस बात का उत्तर देने कोई मतलब नहीं है कि कोई ये कोई बात है, कोई सेंस की बात, कोई सेंसिबल बात है कि मिक्स ग्रेन आटा बनाने से आप ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रकार की कोई बात सुनकर के मेरा पित्त बढ़ सकता था, बहुत संभावना है। हमने कहा लेकिन इससे क्या है? भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि भाई इससे ये बुलवाऊंगा तो तुम क्या सोचोगे? तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, उसका अभ्यास नहीं कर पा रहा हूँ कि मान लीजिए मैं हूँ और शिवा प्रभु हैं, तो कंपटीशन ये है इस बात का, मैं इनको तब हरा पाऊंगा कि ये मुझे सम्मान न दें और फिर भी मैं सम्मान दूं, तब मैंने इनको हराया। कुछ अलग लग रहा है? कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहा? हम लोग ये मानते हैं कि उसने मेरा असम्मान किया है तो मैं तुमको तब हराऊंगा जब मैं तुम्हारा असम्मान करूं, है ना?
लेकिन शास्त्र, ये मेरे वचन नहीं, मैं आपको बताऊंगा, क्लेम करूंगा, पूरी बात बता रहा हूँ। हराया मैंने आपको तब जब आप मेरा अपमान करो और मैं आपका अपमान नहीं करूं। अब आगे सुनना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मैं राग और द्वेष से जीत गया। हम किससे द्वेष करते हैं? जो हमारे प्रति खराब बर्ताव करता है। अब जो खराब बर्ताव कर रहा है उसको भी सम्मान देना, तो अब जीत गए कि नहीं? वो तो राग और द्वेष से प्रभावित होकर कुछ बोला आपको, समझते हैं, द्वेष घृणा, लेकिन मैं द्वेष को जीत लिया अगर मैं उसे द्वेष नहीं करता हूँ। और ये होता कैसे, जरा समझिए, कैसे करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे? जो अपने से श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको देख करके खुश होना कि हाँ, इनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ हमें लाभ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? एकदम प्रैक्टिकल है। जो अपने के साथ के लोग हैं उनसे मैत्री करना, वहाँ भी द्वेष समाप्त। और जो अपने से कुछ कम हैं उन पे दया करना, और जो द्वेष कर रहे हैं उनकी उपेक्षा करना। कितना इंटरेस्टिंग है, कोई समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आप चारों ही स्थिति में हम द्वेष से मुक्त होगा कि नहीं? नहीं तो जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, ये श्रेष्ठ क्यों है। और साथ वाले से मिलते हैं तो कहते हैं बस थोड़ा प्रयास करूंगा तो इसके आगे निकल जाऊंगा। याद आ रहा है कॉलेज के दिन आपको? उसने इतनी तैयारी कर ली है, बस थोड़ा और तैयारी करूंगा तो आगे निकल जाऊंगा उससे। ये भी द्वेष है ना, आश्चर्य। और जो नीचे अपने से कुछ निम्न व्यक्ति होता है, अगर आपको याद हो कॉलेज के समय में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती थी और कोई पूछने आएगा आपसे जो हल्का कुछ स्टूडेंट है, तो आप बताते नहीं होंगे, जनरली नहीं बताते थे। डिपेंड करता है कि कैसे होते हैं। अगर आप अच्छे वाले व्यक्ति हैं तो बता देंगे, नहीं अच्छे होंगे तो उन्हें छुपा लेंगे, बताएंगे नहीं। ये अपने सीक्रेट नहीं बताएंगे कि आप पढ़ाई में अच्छे कैसे करते हो। जनरली लड़के लोग आजकल नहीं बताते हैं, चुपचाप रहते हो। अच्छे भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम बचपन से नहीं भक्ति कर रहे थे तो अपने कुछ सीक्रेट बता देते हैं, नहीं बताते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो दूसरे लोग जो हमसे कुछ हीन हैं किसी भी तरह से, उनकी मदद ना करना ये द्वेष का लक्षण है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक डिवोटीज? यस। और अब जो द्वेष कर रहा है उससे घृणा करना, यह भी हम घृणा, जैसे द्वेष आई तो हम द्वेष से हार गए। ये समझ में आया लास्ट पॉइंट? तो द्वेष जो कर रहा है वो करेगा, आपको कहीं जाएंगे तो करेंगे ही, तो उनकी उपेक्षा करना है। उपेक्षा समझ पा रहे हैं? नेग्लेक्ट करना। याद हुआ आपको? जो श्रेष्ठ हैं उनको से उनसे मिले तो खुश हों, जो साथ वाले हैं उनसे मैत्री करें, जो आपसे छोटे हैं या उनको स्नेह दें, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करें, और जो द्वेषी हैं उनको उपेक्षा कर दें। और आप कहीं पे भी जाएंगे तो 4 प्रकार के लोग ही मिलेंगे। 5वां बता सकते हैं? 5वां हो सकता है न्यूट्रल मिल जाए। हाँ, न्यूट्रल व्यक्ति हो आपके प्रति, हो सकता है न्यूट्रल हो जाए। क्या अभी देख पा रहे हैं? यस। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने जगत में तो अब इससे हो क्या जाएगा? तो नारद जी कहते हैं ना तापेर अभिभूयते। ताप तो रहेंगे लेकिन उसको दबा नहीं पाएंगे। गर्मी सर्दी रहेगी लेकिन उसको दबा नहीं पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। गर्मी तो नहीं लग रही आप लोगों को समय भी? एकदम पक्की बात ना? और बाहर गर्मी है। अब समझ में आ गया? हम लोग अपने चित्त में रहते हैं, ये मानते हैं आप? माय डियर जूम डिवोटीज, डू यू अग्री? शिवम प्रभु इसमें बड़े दुखी लग रहे हैं, अब हंसने लगे। अब आप ये बताइए, आपने कभी देखा कि सब लोग बहुत सुखी हैं और एक व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा रहता है? गलत तो नहीं कह रहे हैं? हो सकता हो इसी रूम में आप भी तो सब ठीक दिख रहे हैं, किसी के मन में कोई टेंशन होगी तो वो सब लोग खुश हैं, वो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है। और कहीं आप देखेंगे कि वातावरण बाहर अच्छा नहीं है लेकिन हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा है जो बहुत एलिवेटेड डिवोटीज हैं उनका शरीर भी ठीक नहीं होगा तो भी वो सुखी रहते हैं। तो वस्तुतः हम अपने चित्त में रहते हैं। मानते हैं इस बात को? तो ताप जो है वो तो चित्त के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव करे जाते हैं, तो मन को ही प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बाहर कुछ भी कठिनाई हो लेकिन मन प्रसन्न रहेगा। कितना सिंपल सॉल्यूशन है। अब मैं आपको उसको शास्त्र से बताता हूँ। एक और बात, शास्त्र से तो बता ही रहा हूँ। भीष्म पितामह जी से पूछा गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति किसी महान व्यक्ति को पब्लिक में गाली दे, अपमान करे, तो उसे क्या करना चाहिए?
तो ने कहा कि अगर वो महान व्यक्ति चुप रह गया तो उस महान के जो कुछ भी पाप हैं उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे जिसने अपमान किया है। अब आप ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि वह है भगवान की व्यवस्था है ना कि कुछ उस महान व्यक्ति को की महानता और बढ़ जाए, और बढ़ भी जाएगी। चुप रह जाए तो लोग कहेंगे अरे देखो इतना कितना सहनशील है, और दूसरे व्यक्ति कहेंगे कितना निर्लज है। तो शास्त्र का सिस्टम बड़ा अलग चलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पेड़ अपने प्रति किए गए किसी भी प्रहार की चर्चा किसी से नहीं करता। दैट्स अमेजिंग। हम ऐसे स्तर पे हैं नहीं, लेकिन ऐसे स्तर पे ही आकर के व्यक्ति भगवत प्रेम का अनुभव कर सकता है। एट लीस्ट थिंक अबाउट इट। तो कह रहे हैं सभी जीवों के प्रति सख्य भाव प्राप्त करता है। कितना सुंदर है ना। इसे कहते हैं शुभधा। और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं, वो किसी भी योनि में रहे उसे प्रेम करते हैं। तो अब आप ये बताइए, आप जिसको भी देख रहे हैं वो आपसे प्रेम करे, और आप जिसको भी देख रहे हैं उससे आप प्रेम करो। अब बताइए जीवन में दुख क्या रहा? क्या नाम है? संजय प्रभु, आप बताइए। जिसको भी देखें आपको उनसे प्रेम लगे, और जो भी आपको देखे तो स्नेह से ही देखे, कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया लगेगा ना। आप ये देखेंगे कि इस जगत में केवल लोग ऐसे मुंह घुमा लेते हैं तो बहुत खराब लगता है। आपने देखा? Yes. हम लोग को एटलीस्ट हम लोग को एटिकेट रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी के शिष्य को देखें, सन्यासी को देखें तो बड़े मुस्कुरा करके, चाहे वो हमारी तरफ ना देखें, हरे कृष्ण माता प्रभु जी या माता जो भी आपका है, करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे लग रहा है उनका शरीर जो है वो पवनंतर आत्मना हो गया है, वो पवन के अंदर सूक्ष्म शरीर हो गया, दिख ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है ट्रांसपेरेंट हो गया। बड़ा विचार कीजिए कि किसी को देख रहे हैं तो स्नेह ही हो रहा है, एकदम कितना अच्छा रहेगा ना। कोई द्वेष आ ही नहीं रहा है, मन में प्रसन्नता रहेगी कि नहीं? जो कह रहे हैं भगवत गीता के द्वारा इस प्रकार का हो जाएगा, संभावना हो जाएगी। सब भगवान के अंश हैं, भगवान अपने इच्छा के अनुसार लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये आप थोड़ा अभ्यास भी करने का प्रयास कीजिए कि वी आर ऑब्जर्वर्स। इस दरवाजे के बाहर निकलने के बाद कोई कंट्रोल नहीं है कि लोग हमसे कैसे बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर आप ये देखने का सामर्थ्य जागृत कर लें कि ईश्वर सर्वभूतानाम गीता से, कि भगवान ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है, उनको क्रियान्वित कर रहे हैं। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज भी हुआ था, एक जस्ट मंगल आरती की पहले एक भक्त मेरे को एकदम से ना पिन करने वाली बात बोले, जो मेरे को एकदम गुस्सा दिलाए, और मैं गुस्सा हुआ भी था, कुछ उनको बोला नहीं, मैं चुप खून का घूंट पिया था, एकदम वही बात जो मुझे बुरी लगे। तो आफ्टर लाइक 20 मिनट to 30 मिनट्स मैं अपने मन को स्थिर कर पाया इस बात से। इट वॉज नॉट हिम, इट वॉज कृष्णस टेस्ट। आप लोग संग ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा आप समझ नहीं पा रहे होंगे ना। एकदम वही नस दबाई जाएगी जहाँ होता है ना, उसमें एक्यूप्रेशर में वही नस दबाई जाएगी कि अब आपको एकदम उछल पड़े आप ऐसे करके, है ना। और सबको अलग अलग बात लगेगी, तो उसको बोल नहीं सकते क्या बात थी, लेकिन और कुछ लोगों को इसी में सुख मिलता है कि 2-4 लोगों की नस दबा दे सुबह से कि नहीं। तो अब आप ये बताइए कि मैं अपने सुख की चाबी उनको दे रहा हूं ना। रिफ्लेक्टिंग ऑल दिस थिंग, तो ये भगवत गीता की बात अप्लाई हुई कि नहीं हुई, इससे मेरा मन स्थिर हो पाया, फिर मैं जब कर पाया। नहीं तो पूरा टाइम मैं हरे कृष्ण उसने क्यों बोला, अरे क्यों बोला क्या? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। इट विल हैपन, नोबडी विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस। घर में भी तो ऐसा होता ही होगा, इज इट नॉट? कोई ना कुछ बात बोलेगा, और इससे सीख लेना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को उद्वेग हो ऐसा नहीं प्रयास करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम मन से वाणी से किसी को उद्वेग नहीं दें, ठीक है। समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। सामुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापति पापानि गीताध्यायी करोति चेत्। महापापाति पापानि गीताध्यायी करोति चेत्। न किंचित् स्पृश्यते तस्य नलिनीदलमंभसा।
लिखा तो है नीचे ब्लैक में, वो अनुवाद नहीं है। पहले आप माइक भूल गए, श्लोक भूल गए, क्या हो गया? देख रहे कितने कस्टम्ड है। रेड में नहीं होगा तो श्लोक ब्लैक में लिखा ही नहीं जा सकता। मैं भी भ्रमित हुआ था। न किंचित स्पृश्यते तस्य नलिनी दलमंभसा, न किंचित स्पृश्यते तस्य नलिनी दलमंभसा। तो यहाँ पे खत्म। एक बात है कि पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि प्रारब्ध को भोगते हुए वह सभी जीवों के प्रति सख्य का भाव रखता है। ये कुछ मैं और एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से। प्रारब्ध मतलब जो आपको भोगना पड़ रहा है, लेकिन जब हम प्रारब्ध भोगते हैं तो उसका दो रिजल्ट आते हैं। क्या रिजल्ट आते हैं बताइए? दिख रहे हैं, राग और द्वेष। केक खाने को मिला तो बहुत अच्छा, करेला खाने को मिला तो बहुत खराब, और उसके अनुसार हम कार्य करते रहते हैं और उससे और आगे कर्म बन जाते हैं। ये सब समझ पा रहे हैं? लेकिन आप ये देख रहे हैं कि प्रारब्ध भोगते हुए भी जो सुख दुख आ रहा है जीवन में, वह सम है, सभी जीवों के प्रति उसका साक्ष्य है। आपको याद है परीक्षित महाराज भी ये मांगे थे, मैत्रेय सर्वतः, सभी के प्रति मैत्री हो। इट्स ए वेरी एक्सॉल्टेड क्वालिटी। तो केवल देखने में लग रहा है कि वो कर्म बंधन में है। समझ पा रहे हैं? कुछ सुनाई पड़ रहा है? जो व्यक्ति कर्म बंधन में है वह राग और द्वेष के अनुसार कार्य करता है। ये राग द्वेष से कार्य नहीं कर रहा है। सुनाई पड़ रहा है? बाह्य रूप से लग रहा है कि प्रारब्ध भोग रहा है, वो प्रारब्ध नहीं भोग रहा है। आर यू एबल टू कैच? देखने में लग रहा है कि भक्त लोग सुख दुख भोग रहे हैं, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, और वो बस, और उसकी चेतना को देखिए ना आप। चेतना कैसी है? चेतना मुक्त पुरुष की है। बंधन किस चीज़ का है पहले बताइए, माइक बताइए। बंधन किस चीज़ का पता है आपको? बंधन है अविद्या का, जो हमारे स्वरूप को ढकी रहती है। यस। अब और उसके बाद ये होता है आवरणात्मिका, और उसके बाद क्या होता है? प्रक्षेपात्मिका, जो हम नहीं है यानी देह, उसमें हमारा चेतना को डाल देती है कि तुम ये देह हो। और उसके बाद क्या होता है? राग और द्वेष। ये शरीर के लिए अच्छा है तो हम अच्छा मानते हैं, और शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इंद्रिय के लिए अच्छा नहीं, तो द्वेष करते हैं। ये होता है कि नहीं? समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? तो अब जो व्यक्ति सभी के प्रति सम भावना पे हैं, तो क्या उस भावना से मुक्त हो गया कि नहीं? देखिए, देखने में जरूर लग रहा है कि वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन ना, वो तो प्रसन्न है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सुनाई पड़ रहा है? भगवत गीता क्या श्लोक शुरू होता है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वह ब्रह्मभूत अवस्था में जीव प्रसन्न होता है। प्रसन्न का अर्थ है पवित्र, प्रसन्न का मतलब प्रसन्न होता है। क्या प्रमाण है? न शोचति, वह कुछ किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करता, न कांक्षति, न किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। समः सर्वेषु भूतेषु, क्या लिखा है? जायते सततम साख्यम सर्वजीव गणैः सह। उसी प्रकार से सभी जीवों के प्रति साख्य भाव, समभाव मतलब साख्य भाव, सबसे प्रीति, सब भगवान के अंश हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर मद भक्ति लभते पराम, मेरी परा भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो अभी देख रहे हैं कि गीता के अभ्यास से शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग? गीता के अभ्यास से क्या लिखा हुआ है? सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना। और यही भगवान गीता में बताए हैं कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से पहले ये चित्त में होना चाहिए कि हमारा किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। तो आप पूछेंगे कैसे होगा? गीता अभ्यास रत्य से, गीता अभ्यास रतस्य च। बाह्य रूप से लग रहा है कि प्रारब्ध भोग रहा है, लेकिन उसका किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। बहुत सुंदर है ये। कैच कर पाए आप लोग? ठीक है। अब देखिए, स मुक्तः क्या अर्थ है? वह मुक्त है। स सुखी लोके, स सुखी, इस लोक में वही सुखी है। सह सुखी मतलब और कोई सुखी नहीं है, वही व्यक्ति सुखी है। अभी बताया था ना कि सबके प्रति प्रेम हो और आप सब लोग आपसे प्रेम करें तो आप सुखी हैं कि नहीं? और उसके बाद लोके कर्मणा नोपलिप्यते, वह लोक में कर्मों से लिप्त नहीं होता। तो आप दोनों बैलेंस कर पाए?
प्रारब्ध कर्म बाह्य लोगों को लग रहा है कि वो भोग रहा है, लेकिन वो कर्म में लिप्त नहीं है। महापाप अति पापानी, महापाप और अति पापानी, बहुत सारे पाप हो, महान पाप हो, गीता अध्याय करोति च, फिर भी वह जो गीता का अध्ययन करने वाला है वह उनमें लिप्त नहीं होता। अरे ऐसे कैसे? तो कह रहे हैं न किंचित स्पृशते तस्या नलिनी दलम अम्भसा। जिस प्रकार से नलिनी, कमल के दल, कमल की जो पत्ती होती है या कमल कह लीजिए, तो वह है कमल दल, सॉरी कमल दल इस कमल की पत्ती, जो कमल की हरी भरी पत्ती होती है उस पर वो कीचड़ में होती है, लेकिन कीचड़ उस पर नहीं होता है। और जरा सा पानी आप डालेंगे कमल की पत्ती पे, तुरंत बाहर गिर जाता है। तो इस समझ पा रहे उदाहरण क्यों दिया गया है? लग रहा है कि वो प्रारब्ध भोग रहा है, लेकिन प्रारब्ध कुछ नहीं है। भगवान केवल भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए जगत में से प्रस्तुत कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो प्रारब्ध भोग रहा है। प्रारब्ध कुछ नहीं भोग रहे हैं। भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आता है फिर भगवान की व्यवस्था से आता है, और उससे वो नहीं भोगने क्या प्रमाण है कि वो सबके प्रति संभाव रखता है। अब संभाव कैसे रखा जाए? हिरन भाई ये बताइए, चलिए आप ही बता दीजिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, सख्य भावना है, तो उसके प्रति क्या भावना करते हैं? प्रेम तो है, लेकिन वो दिखता कैसे है? सेवा क्या दे दें, क्या उसको अच्छी वस्तु दे दें, सीधी बात। तो अब आप सभी को अगर कृष्ण भावना देना चाहें तो सख्य हो गया कि नहीं? कितना सुंदर है ना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वह व्यक्ति मुक्त है, सुखी है, वह कदापि अपने कर्मों द्वारा बांधा नहीं जाता। और यदि संयोग व श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे व्यक्ति द्वारा कोई भयावह पाप हो भी जाए तो वह वैसे ही अप्रभावित रहता है जैसे कि जलस्थ पद्म पत्र जल की एक बूंद से भी अछूता रहता है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि उदाहरण इस तरह से अनुवाद क्यों किया गया। बड़ा सुंदर अनुवाद है। कमल की दल, कमल की जो हरी पत्ती होती है वह पानी के ऊपर रहती है, तो पानी आता नहीं है, लेकिन कदाचित पानी आ गया तो तुरंत ढलक जाता है। ये समझ पाए? कहीं किसी तरह से कोई कूदा पानी में, जो भी पानी की एक बूंद गिर भी गई तो रपट जाएगी तुरंत। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। जगत में सब तरफ पाप ही होता रहता है, तो गीता पढ़ने वाला किसी भी हो सकता हो कि संयोगवश कोई पाप हो जाए, लेकिन गीता पढ़ता रहे, भगवद गीता पढ़ने से, श्रवण कीर्तन करता रहेगा, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और यही इससे वो मुक्त हो जाएगा। और इसी बात को यमराज जी बोले स्यात् पातकी पातकः स्यात् पातकः। तो कह रहे हैं कि भक्त लोग भगवान के पाप करते नहीं हैं, लेकिन स्यात् पातकः, कदाचित पाप हो जाए तो उरुगायवादा, भगवान का गुणानुवाद करने से वह पवित्र हो जाते हैं। इज इट ओके? तो अब एक और बात समझ लेनी होगी कि अगर भक्ति कर रहे हैं और कदाचित कोई पाप हो जाए तो अब ये नहीं कि प्रायश्चित करते बैठेंगे, तब आप भक्ति देवी के प्रति अपराध करेंगे। हमसे अगर कुछ गलती हो जाए या पाप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना ये भक्ति के प्रति अपराध है। क्या भक्ति देवी भगवान का नाम और भगवद गीता समर्थ नहीं है हमको शुद्ध करने के लिए, जो और किसी और के पास जाएंगे? ठीक है, ओके। मैं आज मंगल आरती में खड़ा था, तब भी कोई व्यक्ति एकदम कृष्ण बलराम जी से प्रार्थना कर रहा, तब भी आके कोई व्यक्ति कुछ बोले। मैंने कहा क्या सुबह से परीक्षा हो रही है? मैंने कहा ठीक है, यस यस यस। फिर दूसरे भक्त आके बोले क्या बोले? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा यही परीक्षा है, यही परीक्षा, अभी घोट जाओ उसको। नहीं कुछ नहीं, हम कृष्ण बलराम के सामने खड़े होने के लिए आए कि अब हमको मूर्ख समझ रखे हैं कृष्ण बलराम। क्या समझ रखा है? अब हर बार टेस्ट दोगे मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा? नहीं, चुप, नहीं बताएंगे। अपना दुख रोने से दुख बढ़ता है, ये समझ में आ रहा है? और वो अपना दुख है ही नहीं। आपको कोई देखेगा तब तो कुछ बोलेगा आपको, कहो तुम मूर्ख हो। पहली बात तो गलत नहीं बोल रहा, सही बात है, इस जगत में देह लिए हैं तो ये मूर्ख तो है ही, और प्लस हमको देखे तो सही।
उनको बोलो प्रभु जी आई एम टू इनसिग्निफिकेंट टू टॉक अबाउट मी, आई एम 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, आई एम जस्ट कम ऑन। मैं बहुत छोटा हूँ, इतने छोटे व्यक्ति की बात आप मत कीजिए, गलत नहीं बोला है ना। और हम क्या सोच रहे हैं, हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, हमारे बारे में इतना बोल दिया, हमको इतना छोटा कह दिया। अरे वो आपको देख ही नहीं पा रहा है। व्हाट अबाउट दिस आइडिया? कोई आपका अपमान करे, कि आपको अपमान करने के बड़े व्यक्ति को ढूंढो। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर रहे हो, मैं तो तृण से भी नीचे, छोटा एकदम। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? हमारा बड़ा अपमान हुआ है, तो तुम पहले बड़े तो हो, उसके बाद बड़ा अपमान होगा ना। तो गीता सुन करके व्यक्ति को समझ में आता है कि हम तो आत्मा है, हम शरीर है नहीं। तो उस प्रकार से मन स्थिर होता है। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जगत में कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को। आप लोग ये अभ्यास करोगे आज ऑब्जर्वर होने का, यस, कि लोग परमात्मा के द्वारा नियंत्रित हैं, और वो क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, उस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं। बड़ा सुंदर है। और आपको मैं सही बात बताऊं, एक बहुत अमेजिंग बात, इट वॉज अमेजिंग विच हैपेंड। मैंने परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज से बात सुनी और ये अप्लाई करी। ये अमेजिंग है। जैसे भी आप लोग यहाँ पे भी हैं, और मैं अगर शिवा प्रभु से बात करने लग जाऊँ, तो आप देखेंगे कि हम लोग उस क्षण जब मैं और आपसे हम बात कर रहे होते, तो बाकी लोग अब पिक्चर से बाहर चले गए हैं। कृष्ण लादनी माता जी, लादनी माता जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मैं बाकी लोग पिक्चर से बाहर जा रहे हैं कि नहीं? क्या लगता है गौरंग आपको? अब मैं अगर आप ही की तरफ देखने लग जाऊँ तो आप नहीं सो पाएंगे ना? प्लीज। नाउ यू अप्लाई दैट। मैं वॉशरूम के बाहर था और बहुत से लोग एकदम घूम रहे थे। आई वाज जस्ट चैंटिंग एंड मेडिटेटिंग। मैं ध्यान कर रहा था कि भगवान इधर सुन रहे हैं, एज इफ यू आर टॉकिंग टू कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एंड आई वाज, अरे हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा, ये नहीं कि बस स्विच चालू कर दिया। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने का प्रयास कीजिए। कुछ आप कैच कर रहे हैं। गुरु पूजा में कितनी बार आप होता हुआ देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं, वो बात करने लगे तो गुरु पूजा हो गई, उनको मालूम नहीं चला। आर यू कैचिंग हाउ वी कैन चैंट अटेंटिवली? दिस इज अमेजिंग सीक्रेट। और यही महाराज समझा रहे थे उसमें। ये वो कार में बैठे हुए थे और बहुत डिस्ट्रैक्टेड अनुभव कर रहे थे। एंड सडनली ही सेड, देयर इज अ सीक्रेट स्पेस इन माई हार्ट। भगवान अपने धाम सहित हमारे हृदय में है, आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप करके देखिएगा। ये रियली लगता है बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन आप करने लग जाएंगे तो यू, जो हमारा सबसे अधिक प्रेमी है, शुभ चिंतक है, उनको छोड़ करके दुनिया में देखने के हम प्रयास करें। ये मूर्ता है। आप लोग को ये सब लग रहा होगा आर्टिफिशियल है, ये सब नहीं। इट वर्क्स। इट वर्क एटलीस्ट फॉर मी फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स। और उतने में कोई व्यक्ति आ गया, आप कैसे हो, आप बीमार हो क्या? इट वॉज नॉट गुड टू इवन डाइवर्ट। होता ना किसी से बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने आ गया बीच में बात करने के लिए। इट वॉज अ वंडरफुल थिंग टू डू। आप लोग ट्राई करना, नहीं तो दिन भर, जिंदगी भर राग द्वेष में ही फंसे रहेंगे। पूरा दिन हमारा लगा रहता है। जस्ट इमेजिन वी कैन टॉक टू कृष्णा एनी टाइम, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इसमें मैं एक विनोद की बात कहूँगा। आज जूम पे एक भक्त झपकी ले रहे थे, तो जब मैं नाम बोला तो थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुली और नाम उनको सुनाई पड़ा। तो हमने कहा, देखो भाई, जब सोता हुआ व्यक्ति भी नाम सुन करके जग जाता है और ध्यान उसका आकृष्ट होता है ना, तो भगवान तो कभी सोते ही नहीं है। अनिमिषा क्षेत्र, उनकी तो पलक कभी झपकती ही नहीं, उनका ज्ञान तो कभी तिरोहित होता ही नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत उनका ध्यान करता है। क्या, कौन बोल रहा है? या श्याम सुंदर, अगर आपको मालूम चल जाए कि इस समय ऑफिस में आपकी निंदा चल रही है, अभी तो आप थोड़े छोटे मैनेजर हैं, बड़े मैनेजर बन जाएं ना, और कहीं वहाँ ये निंदा चल रही, वहाँ वो निंदा चल रही है, या कहीं गुणगान चल रहा है, आपके बारे में बात हो रही है, तो व्यक्ति को जरूर इंटरेस्ट है, क्या बात कर रहे हैं? क्या आप मानते हो इस बात को कि आपके बारे में चाहे नेगेटिव बात हो रही है चाहे पॉजिटिव बात हो रही है, तुरंत हमारे कान खड़े होते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, सुनाई पड़ रहा है?
तो जहाँ भी भगवान की चर्चा होती है भगवान के तुरंत कान खड़ा, ओह दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वेरी नाइस। कोई तो इस जगत में बात नहीं कर रहा है मेरे लिए, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और कृष्ण हमारे हृदय से अंधकार को नष्ट करते हैं, स्पेशली भगवद गीता और भागवतम की चर्चा के द्वारा। तो इस प्रकार से इस जगत में रहता हुआ व्यक्ति भी मुक्त अवस्था में रहता है। भगवद गीता को पढ़े, मनन करे, भागवत पढ़े, श्रवण कीर्तन में लगा रहे। अभी आप देखना, अभी कुछ प्रसन्नता लग रही है ना, और आप देखना दरवाज़ा खोलते ही बाहर आप देखना एनर्जी चेंज हो जाएगी। कुछ और बात करेंगे और फिर अब देखना चित्त पे क्या प्रभाव होता है, या तो शोक, या तो मोह, या भय। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सारी बातें हैं, जब तक आपको अपने जीवन में दिखेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। अब ये बताइए कि श्रवण कीर्तन का पहला बेनिफिट क्या बताया गया है? चित्त शुद्धि। क्या नहीं हो रही है? क्या नहीं दिख रही चित्त शुद्धि? और चित्त शुद्धि अगर नहीं होती तो गलत आदतें कैसे छूटती, बताइए। संजय प्रभु, कभी आप सोचे थे वृंदावन में घर लेने के बारे में सोचेंगे? आप सोचे थे कि आप कल क्या बोल रहे थे? मैं तो शक्ल देख रहा था, हमने कहा ये संजय क्यों, इदम अयम संजय किमु वाचा, ये संजय क्या बोल रहा है? ये तो धर्म क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो शक्ल देख रहा है, वाह, है कि नहीं? और ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? ये तो नहीं कह सकते कि माता जी खींच खींच के ला रही हैं, वो भी होगी प्रेरणा, लेकिन अच्छा इतना बात मानते हैं ठीक है, अच्छी बात है। बट जस्ट मैं शक्ल देख रहा था, ये समझ लीजिए कि एक क्षण के लिए ब्रज में नहीं आ सकते अगर भगवान विष्णु की इच्छा नहीं हो। मतलब महात्मा में ट्रांसलेट हो रहा है, ये कृष्ण खींच रहे हैं, कृष्ण खींच रहे हैं। सी एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति करने से इस प्रकार से वो पापों से अछूता रहेगा। पाप कुछ आ भी गया करके चला जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, अनाचारोद्भवं पापम अवाच्यादिकृतं च यत्, अनाचारोद्भवं पापम अवाच्यादिकृतं च यत्, अभक्षा भक्षयं दोषम अस्पृश्यास्पर्शजं तथा, अभक्षाभक्षणं दोषम अस्पृश्यास्पर्शजं तथा। ये बहुत अच्छी बात है। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। सॉरी आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। चाहे किसी अनाचार कर्म का पाप हो अथवा दोषपूर्ण वाणी, अभक्ष भोजन का भक्षण हो अथवा अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श हो। ये बड़ा सुंदर है। पिछले श्लोक में कहा गया कि उससे महापाप अति पापानि, कोई पाप हो जाए तो उसे गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, ये नाम अपराध नहीं बोला जा रहा है कि हाँ अब हम हिरन भाई को गाली देंगे, उससे पहले हम गीता पाठ कर लें, ये नाम अपराध हो जाएगा, ये अपराध होगा। मेक सेंस टू यू? समझ पा रहे हैं बात कि हाँ वो हम कुछ लोगों का कत्ल कर लेंगे, उसका तो 4 माला कर लेंगे, उसमें क्या कम ऑन, इतना ईजी है। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। 2 आदमी का मर्डर नहीं कट सकता है, तब तो हम भगवान को अपने पाप में सान रहे हैं ना, तो ये नाम अपराध हो गया। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश या जय भी दैववश जैसे किसी से कुछ गलत हो जाए, किसी भक्त से गलत हो जाए, तब उसे क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं अनाचारोद्भवम पापम, गलती से किसी पूर्व संस्कारवश अनाचार हो जाए, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाए। अवाच्यादिकृतं च यत्, अब जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, कुछ निंदा हो गई या कुछ गलत हो गया, नहीं चाह रहा था लेकिन स्वभाववश या संस्कारवश कुछ भी बोल दिया, और हम लोग ऐसा बोल ही जाते हैं। अभक्षात भक्षयम दोषम, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते। ये कभी हुआ आप लोगों के संग? हो जाता है कभी कभी, नहीं पता रहता, मान लो खाया, पता नहीं वो प्रसाद था कि नहीं, गलती से अभी हो जाता है कभी कभी। या किसी घर में गए, वो भक्त था कि नहीं, है कि नहीं? ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। अब यह नहीं है कि अच्छा जोमैटो ऑर्डर माई टोमेटो पिज़्ज़ा फ्रॉम जोमैटो, उसके बाद धर्म क्षेत्र को रुक्षेत्र रहेगा ये बात नहीं बोल रहा है यार ये। अच्छा, तो गीता लेके होटल में घुसेंगे, जब तक हम ऑर्डर कर देंगे डोसा तब तक गीता पढ़ लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? एटीट्यूड, भगवान देख रहे हैं कि किस एटीट्यूड से कर रहे हो। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर बात है। यानी कोई भी इन सब चीज़ों से अपवित्रता आती है, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाए। जैसे कि देखिए, अब ये चींटियाँ तो मर ही जाती हैं, आप चलते हो, अब ऐसा तो नहीं कि चींटियों को मारने में कुछ आनंद आ रहा है,
कि जब चींटी को मारी और थड़पड़ करे तो आप कहें आह हमारे सुख बड़े, हृदय अंतर है, मेरे हृदय में सुख बढ़ रहा है चींटी को तड़पड़ हो देखते हुए। ऐसे कोई भक्त नहीं है हम में से, कोई इस प्रकार का नहीं। लेकिन चींटी मर जाती है, आप पोंछा लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और उसके बाद बोलने में कभी कभी आप सोच रहे हैं कि हम गलत बोलना चाहते नहीं है, लेकिन मुख से गलत निकल गया। ये हुआ है कभी? हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा काफ़ी होता है। और अभक्ष वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो ऐसा अगर हो जाता है। और अस्पृशास्पर्शजम तथा, ये बड़ा अद्भुत बात है। देखिए, एक बार मैं ऐसे ही पुस्तक मेरे सामने आई थी, पढ़ा पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सेक्शन पढ़ा था शिव पुराण का। तो उसमें बड़ी अच्छी कथा है कि एक राजा था, युवराज कह लीजिए, और वो बहुत पापी था, बहुत सारी वेश्याओं का संग करता था। तो जो भी हो, उसके पिताजी ने एक अच्छी स्त्री से शादी कर दी, लड़की से, और वो शिव जी की भक्ति थी, अच्छा आचरण था उसका। तो उसने कहा कि आप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती क्योंकि आपने इतनी वैश्याओं का संग किया है, आपके शरीर में ही पाप भरा हुआ है। तो आप फिर वो शिव जी की पूजा करते हैं, पवित्र होते हैं, फिर वह इस प्रकार से वो मतलब उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य बन पाते हैं। आज मैं जब ये बात स्मरण करके जब मैं तुलसी आरती में परिक्रमा कर रहा था, तो मैं देख रहा था मैं तो अग्नि पुंजों के साथ पे हूँ, इतने भक्त हैं, है ना, उनका स्पर्श हो ही जाता है, और सब लोग जप कर रहे हैं, कितनी पवित्रता आ जाती है। और ये हमने अम्बरीश महाराज के बारे में सुना कि वो भक्तों को अपने स्पर्श इंद्रियों को भक्तों के चरणों को छूने में, भक्तों का स्पर्श करने में ही लगाते हैं। दिस अ फैक्ट। जो लोग जाप करते हैं उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है, भक्ति करने से शरीर पवित्र हो ही जाता है। और दूसरा भी होता है कि पापी व्यक्ति है तो उसका स्पर्श करने से हमारे पे पाप आ जाता है। तो अगर ये भी हो ही जाए तो फिर हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए, जाने जाने में जो कुछ भी हुआ है। इज इट ओके? तो कितना पवित्र करने वाली। तो ये सारी बातें क्या बोल रहे हैं? कमल के पत्र पे पानी आता नहीं है, लेकिन कदाचित आ गया तो वो ठहर नहीं पाता। उसी प्रकार से जो नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ता है, वो पाप उसके जीवन में आ गया तो वह नष्ट हो जाता। अब एक प्रश्न फिर बनेगा, और जानबूझ के मान लो पाप कर दिया है तो तब भी भगवद गीता ही पढ़े, धीरे धीरे करके सब चित्त शुद्धि हो जाती है। इज इट ओके? भगवान के प्रति अपराध भी होता है, जो विग्रह के प्रति अपराध, वह भी भगवद गीता के एक अध्याय को पढ़ने से उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ज्ञान ज्ञान कृतम नित्यम इंद्रिय जनितम च यत्। ज्ञान ज्ञान कृतं नित्यं इन्द्रियै जनितं च यत्। तत्सर्वं नाशमायाति गीता पाठेन तत्क्षणात्। तत्सर्वं नाशम् आयाति गीता पाठेन तत्क्षणात्। अथवा दैनिक गतिविधियों के दौरान जाने अनजाने इंद्रियों के माध्यम से अनुबंधित पाप हों, वह भक्तिमय गीता का पठन करने से समस्त बुराइयां तत्क्षण दूर हो जाती हैं। समझ में आया? ज्ञान अज्ञान अभी दिया था आपको चींटी का एग्जाम्पल। और कृतम नित्यम, नित्य ही आप झाड़ू मारते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। तो गृहस्थों का धर्म है कि वह यज्ञ करें, और अन्य लोगों के द्वारा भी मारे जाते हैं। तो गीता का पाठ करने से सब पवित्र हो जाएगा व्यक्ति। पवित्रता बहुत जरूरी है। तो कह रहे तत्सर्वम नाशम आयाति गीता पाठेन तत्क्षण। जैसे गीता पाठ करना शुरू किया तत्क्षण नष्ट हो जाता, उसी क्षण। लेकिन आप जानते हैं कि इसका उपयोग नहीं करना है पाप करने के लिए, ठीक है? सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिगृह्य च सर्वशः। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिगृह्य च सर्वशः। गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्यते कदाचन। गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्यते कदाचन। ये भी बड़ा अच्छा है। सभी स्थानों में भोजन अथवा सभी प्रकार की परिस्थितियों में उपहार ग्रहण करने के बावजूद श्रीमद् भगवद गीता के पठन में समर्पित व्यक्ति कदापि फंसता नहीं। अब ये बहुत खतरनाक है। ये क्या मतलब है भाई? देखिए, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयेते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। कुछ हम दें और कुछ स्वीकार करें, भोजन दें और भोजन ग्रहण करें, और हृदय की बात बोलें और हृदय की बात सुनें। तो अब आप समझिए इस बात को, इसके द्वारा गुणों का ट्रांसफ़र होता है। तो किसी ऐसी जगह हमने खाया जो भक्त नहीं है, तो उसके गुण हम में आने लग जाएंगे।
लेकिन गीता पाठ करेंगे तो ऐसी चीज़ों से हम बच जाएंगे। लेकिन फिर इसका उपयोग आपको उसमें नहीं करना चाहिए कि अच्छा चलें आज नया होटल खुला है, गीता के दूसरे 2 अध्याय पढ़ लेंगे, इसमें क्या एक है 2 पढ़ लेंगे और उसको हम वहाँ पे चेपना शुरू करें, खाना शुरू करें। चेपना मतलब खाना शुरू करें, खूब दबा दबा के खाएंगे। और उसके बाद इसमें 1 लिखा है ना, हम 3 पढ़ लेंगे, 6 पढ़ लेंगे। लेकिन ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। भक्त अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि उससे कोई पाप नहीं हो, तो कदाचित हो जाए तो भगवान की भक्ति करने से वो नष्ट हो जाता है। ये स्वाभाविक रूप से भक्ति करने से, हृदय की शुद्धि होने से पाप करने की मति हो जाती ही नहीं, और अगर है भी तो वो कम होती चली जाती है। ये देख रहे हैं अपने जीवन में। यस, वो गंभीरता से जाप करे तो सही। मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये सब गीता पाठ आदि करने में उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके आपसे संभव हो ठीक से उच्चारण करें, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, इसका प्रभाव होता है, इन शब्दों का अपने आप में प्रभाव होता है। समझ पा रहे हैं? ओके। सर्वत्र प्रतिभोक्ता चा प्रतिगृह्य च सर्वचा, तो किसी भी घर में गया है, अच्छा प्रतिगृह्य का मतलब होता है स्वीकार करना। तो कोई आप कुछ ला के दे रहा है तो उसको अगर वो भक्त नहीं है तो उसके गुण हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग उससे उसके दोष से प्रभावित हो जाएंगे। यदि हम गीता पाठ करते हैं तो बच जाएंगे। इज इट ओके? हम लोग 40वें श्लोक पे रुकेंगे, जस्ट इन केस यू वांटेड टू नो कि क्लास कब समाप्त होगी। रत्नपूर्णम महिम सर्वं प्रतिगृह्या विधानतः, रत्नपूर्णं महि सर्वं प्रतिगृह्याद् विधानतः, गीता पाठेन चैकेन शुद्ध स्फटिकवत् सदा, गीता पाठेन चैकेन शुद्ध स्फटिकवत् सदा। जो रत्नों से पूरित समस्त पृथ्वी पर अवैध रूप से अधिकार कर लेता है, 1 नंबर का माफिया, वह भी गीता के एक बार पठन से निर्दोष हो जाएगा एवं उसका हृदय एक स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होगा। समझ में आया? ये बहुत बड़ा पाप है, भूमाफिया कहते हैं ना। और वो भी ऐसा नहीं कि अब रेगिस्तान को कवर कर रहा है, रेगिस्तान को कवर करते रहो भाई, तुम्हें कौन जान रहा है। लेकिन ऐसी भूमि जो बहुत उपजाऊ हो, ये हो, तो बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। आपको पता होगा आतताई का, एक भूमि को हड़पने वाले को आतताई कहते हैं, तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो अगर वह भी किया है तो वह गीता पाठ करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा, यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा, स साग्निकः सदा जपी क्रियावान् स च पंडितः, स साग्निकः सदा जपी क्रियावान् स च पंडितः। जिस व्यक्ति का हृदय सदा प्रसन्नता पूर्वक गीता में रमण करता है, उसे यज्ञों में, जप में, क्रियाओं में सिद्ध और वस्तुतः पंडित मानना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि हृदय में अगर गीता के श्लोक चल रहे हैं तो इस प्रकार से आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं। इजी है। दर्शनीय सधनवान, दर्शनीय सधनवान, सयोगी ज्ञानवान अपि, सयोगी ज्ञानवान अपि, स एव याज्ञिको याजी, स एव याज्ञिको याजी, सर्ववेदार्थ दर्शकः, सर्ववेदार्थ दर्शकः। क्या सुंदर श्लोक है, बताइए। उसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य होते हैं। यही आप भागवत में भी सुन चुके हो। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, उस प्रकार से नाम से भगवान की पूजा करता है, तो सम्यक दर्शनः पुमान। बड़ा अद्भुत बात है। वह सम्यक रूप से भगवान का दर्शन हृदय में कर लेगा। और दूसरा अर्थ है कि उसका दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, वो दर्शनीय होगा। सुना है आपने, दर्शनीय स्थल? दर्शनीय मतलब दर्शन करने योग्य। तो व्यतिरेक में समझ लेना होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दर्शन नहीं करना चाहिए। ये समझना होगा कि जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनको देखने मात्र से गंगा जी में स्नान करना चाहिए। कहते गंगा जी तो नहीं मिलेंगी, तो बोतल में पानी रखे रखे तुरंत छिड़के। अब आप देखो, आप संजय प्रभु, आप बिजनेस करते हैं, तो आप जितने लोग आपके पास आते हैं, अब वो सब लोग तो गीता नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ अपवित्रता आ ही जाती होगी उनसे बातचीत करने में, और आप ये अनुभव करेंगे कि हाँ आ जाती है। आज भी मैं एक भक्त को बोला, तो वो अब घर पे हैं, पहले नौकरी कर रहे थे, तो मैं उनको हमेशा बोला करता था कि आप सुबह इतने डिप्रेस क्यों लगते हैं। डिप्रेस मीन्स थके हुए, परेशान से इत्यादि।
और आज भी हमको जब में नींद आ गई थी हल्की सी, रात में सो नहीं पाए थे, लेकिन चेहरा एकदम फ्रेश लग रहा था। मैंने उनको बोला कि आप इतने फ्रेश लग रहे हो। ये होता है, जिन लोग आप संग करेंगे उनका प्रभाव आता है। आप लोग जानते हैं ना हिरन भाई, सत्यापित कीजिए कि हर व्यक्ति के चारों ओर उसका एक ऑरा होता है। यस, आपने देखा कुछ लोग के पास जाते ही आपको लगा अरे भाई नहीं तामने डिप्रेस होगा महसूस करेंगे आप। उनकी एनर्जी ऐसी रहती है, मरे हुए थे, जीवन में कुछ नहीं रखा है है कि नहीं। और कुछ लोग के आप पास जाएंगे तो आप उनको बहुत, आपको महसूस होगी एनर्जी। आपको पता है हम लोग इतने एंथुसियास्टिक क्यों हैं? क्योंकि आप सब लोग जब करके आए हैं, सबका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं। और आप अभी उठ के आते 10 बजे, हाँ एक दिन आप करके देख लो ना, हम तो बोलना नहीं चाहते, करके देखना 10 बजे उठना पड़ता है। हाँ क्या एनर्जी लेवल रहेगा। बड़ी प्रसन्नता है मेरे को कि सब भक्त लोग सब 16 माला करके प्रसाद वसाद खा करके बढ़िया से पवित्र करके भगवान का दर्शन करके आए। दर्शन ही है, देखिए समझिए, ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करके आए, तो जब वो लौट के आए तो उनके पिताजी आलिंगन किए कि ये लड़का तो पवित्र हो गया, भगवान का स्पर्श करके दर्शन करके आए। महाराज इस बात को समझा रहे थे कि पुजारी लोग जाकर के भगवान का स्पर्श करते, उनका स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाते हैं। स्पर्श का, दर्शन का बड़ा प्रभाव है। अब आप सोचिए कि रोज गीता पढ़ेंगे तो जो घर वाले आपको गाली दे रहे हैं, अरे तो कुछ नहीं करता है, ये है वो, तो वह भी तो कम से कम देख के ही गाली देगा ना। दैट्स अ गुड आइडिया। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कर रही है, जो भी बोले घर पे, लेकिन अब देख के ही गाली देगा ना। आंख बंद करे तो नहीं देखा, आज तक कोई दिया है? बेवकूफ कहीं का, गधा, पाजी, पागल, आंख बंद करे कोई गाली देता नहीं, तो देखेगा ना आपको। तो दर्शनीय सधनवान, तो देखने से वो धन्य हो जाएगा। आपको लग रहा है लेकिन वो निंदा भी कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको देख तो रहा है, तो वस्तु शक्ति का प्रभाव है, देखने का तो प्रभाव होता ही है। तो आप अगली बार कर ठीक है, देखो और गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो गाली में भी हमको कुछ गालियां पसंद है, वही बोलना। हरामखोर बोल सकते हो, हरामखोरी बार बार बोलना अच्छा है, तो कम से कम राम राम तो बोलोगे। हरामखोर बोल सकते, खाना हमारा नमक खाते हो और तुम भगवान का भजन करते हो, हरामखोर कहे क्या? ठीक है, हरामखोर हम स्वीकार कर लेंगे। क्या कठिनाई है? ये चैतन्य चरितामृत में आया ना कि कोई हराम हराम बोल रहा है और कोई हराम बोला, ह राम हे राम बोल रहा है, भगवान तो वही ग्रहण करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। वही व्यक्ति योगी है क्योंकि उसकी इंद्रियां भगवान से लगी हुई हैं। वही व्यक्ति ज्ञानवान है जो भगवान की गीता का पाठ कर रहा है। वही व्यक्ति स एव याज्ञिको याज्ञवश, वही व्यक्ति यज्ञ किया। बाकी जो यज्ञ कर रहे हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सर्व वेदार्थ दर्शक, और सारे वेदों के अर्थ का दर्शक है। ठीक है, तो इसका अनुवाद पढ़ा था क्या मैंने? नहीं पढ़ लिया था, नहीं। उसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य होते हैं। वह महान है, वह योगी है और ज्ञानवान है। वह यज्ञ का ज्ञाता है एवं यज्ञों में युक्त है और समस्त वेदों के सार का ज्ञाता है। भाई सिंपल सी बात है, यज्ञ का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। गीता पाठ करने से हमने सुन लिया कि भाई जितना भगवान गीता पाठ करने से संतुष्ट होते हैं उतना वेद अध्ययन से नहीं होते हैं। एक भक्त बाद में बोले हाँ वेद पढ़ना बेकार है, ये नहीं बोला जा रहा है कि वेद पढ़ना बेकार है, लेकिन तुलनात्मक देखें कि भाई अब भगवान किससे अधिक संतुष्ट होते हैं तो गीता पढ़ने से होते, तो उस दृष्टि से तो बेकार ही कहा जाएगा। क्यों कर रहे हो? गीता पढ़ के भगवान संतुष्ट, गीता पढ़ करके भगवान संतुष्ट हो जाते। वैसे दुर्गा जी बोली भी है, माँ साम, ऐसे बोला तुम साम वेद मत पढ़ो, तुम ऋग वेद मत पढ़ो, माँ ऋग माँ साम, ऐसा करके श्लोक बोला गया है भगवान हरि का। गोविंद गायेति नित्य शाह, गोविंद की कीर्ति गाओ नित्य। ये वेद पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन वेद का अपमान नहीं करना चाहिए। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते, गीताया पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते, गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले।
तो इस जगत में लोग तीर्थ भ्रमण करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, और पुरानी आदत गही नहीं, रहे पाजी के पाजी, है ना। और ये देखा जाता है, बहुत बहुत जगह घूम के आया तीर्थ में, लेकिन पवित्र नहीं होता है। तो कह रहे हैं गीता यहाँ पुस्तकम यत्र, जिस जगह गीता भगवत गीता की पुस्तक है। उम्मीद है कि वैसे तो अज्यूम्ड है कि सभी के घरों में भगवत गीता होगी ही, ठीक है। नित्य पाठश्च वर्तते, लेकिन उसका पाठ भी होना चाहिए। कहीं 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 गीता यहाँ है, दिखाते भी लाल कपड़े में लपेट करके, मतलब कहीं एक्सप्लोड ना कर जाए, फट ना जाए। कहा है कि नहीं, भारत में हमारे पास भी गीता है, और कभी कभी प्रभुपाद जी की गीता रहती है, क्योंकि उस पर लिखा है कि भगवत गीता यथारूप, तो जैसा वो प्राप्त की उसको यथारूप ही रखते, खोलते नहीं। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। अम्बाला में एक भक्त आए थे, क्या नाम है उनका, अजय प्रभु के जमाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दामाद बोलते, क्या बोलते हैं, बहन के पति को क्या बोलते हैं, दामाद। वो उनकी बहन आई थी और उनको हमने गीता दिया, और गीता सील थी। तो मैं अम्बाला गया उनके घर में कार्यक्रम करने के लिए, तो समझ गए ना। तो उन्होंने कहा गीता से कुछ बोलेंगे, मैंने कहा गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मैंने देखा पन्नी भी नहीं खोली उन्होंने। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात। तो अब गलती क्यों कहा जाए उनकी, उसमें लिखा हुआ है गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप, इसको खोलना भी नहीं है कि नहीं, जैसी है यथारूप वैसी ही रखनी। तो वो भी पवित्र करने वाली है, लेकिन नित्य पाठश्च वर्तते, बोला पाठ होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक दृष्टि से आप देखें, दवा है आपके पास, लेकिन दवा ग्रहण करने से लगती है। वैसे तो भगवत गीता रखने से पवित्रता आती है, लेकिन अब केवल रखना ही नहीं चाहिए। जैसे लिखा है कि भागवत की आरती करनी चाहिए, अब इसका मतलब है कि आरती ही करनी चाहिए और पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखेंगे जो भागवत सप्ताह करते हैं प्रोफेशनली, तो वो कथा नहीं सुनेंगे, एंड में आकर के उसकी परिक्रमा कर लेंगे, आरती में आ जाएंगे। तो भाई उससे क्या तुमको मिलेगा। वो महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान दिखा रहे, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है कि सुने उसको। अब अगली बार जब दवा लेना तो उसकी आरती उतारना, उसकी परिक्रमा करना। भारत में बड़ा प्रॉब्लम है, सोचते कुछ दिमाग ना लगाना पड़े, कुछ काम करते और ऑटोमेटिक हमारा उद्धार हो जाए। आप मानते हैं बात, दिमाग कहीं ना लगाना, दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाएंगे हम अपना पैसा कमाने में, जिसमें इधर दिमाग नहीं लगेगा। कुछ रिचुअल कर दें और बस हो जाए काम। रिचुअल मतलब कुछ क्रिया कर दे बस। अब अगला देखिए, तत्सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले, उसी स्थान में सारे तीर्थ हैं। कौन कौन से तीर्थ करें, प्रयाग आदि। प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा कहा जाता है। भागवत में वर्णन है कि जहाँ पे प्रयाग है वहाँ पे कोई भजन करते हैं तो 1000 गुना फलीभूत होता है। ये पता है आपको, श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है। 1000 गुना। एक भक्त थे, वो उधर रह रहे थे, क्या नाम है, प्रयागराज के पास में ही है, प्रतापगढ़। और कुछ समय के लिए वे प्रयागराज में आए, तो हमने कहा बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हो, थोड़ा सा सिचुएशन आपने चेंज करी तो 1000 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। दिखता नहीं है, हम तो पहले ही पूछ लीजिए कि हमको दिखता क्या है। हम तो अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हैं। कम ऑन, व्हाट आर वी सीइंग एनी हाउ। ऐसे तो हमें अपना लीवर भी नहीं दिखता है। मान लीजिए किडनी में स्टोन तो दिखता है क्या, एक्सरे वाला दिखा देता तो एक्सरे वाले की बात मान लेंगे आप, एक्सरे वाले की बात मान लेंगे और गीता की बात नहीं मानेंगे। एक्सरे में देख के मालूम कर लेते ना क्या किडनी में स्टोन है, दिखता है हमको। देखिए एक्सरे वाले भी बात विश्वास कर रहे हैं, एक्सरे नहीं बोलते, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो दिखता ही होगा, साउंड तो देखते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाई पड़ता आप लोगों को। हाँ, तो फिर काय को विश्वास करते हैं, अल्ट्रासाउंड तो दिख ही नहीं रहा है। अल्ट्रासाउंड दिख क्या नहीं रहा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोग कभी अल्ट्रासाउंड हुआ हो तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता, ऐसे नहीं कि गूं 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 कुछ आवाज़ नहीं आती ना। तो कहेंगे तो उल्लू बना रहा है कुछ, वो दिखाएंगे। हमारे हम जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो डॉक्टर दिखा भी रहा था ये है वो है, तो आप ही मान क्यों रहे हो। वहाँ तो आप सहज श्रद्धा कर ले रहे हो,
आप मतलब हम सब लोग, और गीता में लिखा हुआ उस बात को नहीं मानते। ये तो अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड सुपर स्पिरिचुअल साउंड स्वीकार करना चाहिए। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि जो व्यक्ति भगवद गीता पुस्तक का नित्य पाठ करता है, जहाँ भी होता है तो वहाँ पे तीर्थ हैं। तो कब समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति मान लो पढ़ना ना जानता हो, वो वहाँ पे आ गया तो उसके पाप नष्ट होने ही है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसको लाइव कर रहे हैं, अभी पाठ कर रहे हैं, पाठ करेंगे तो वो जूम क्षेत्र भी, जूम क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र धर्म क्षेत्र हो जाता है, और जो यूट्यूब क्षेत्र धर्म क्षेत्र, वो भी एक क्षेत्र हुआ ना कि कहाँ सुनने को मिलेगा पाठ, ये होता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की भावना से किया जाना चाहिए, भक्तों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रयाग आदि सारे तीर्थ उसमें हैं, जहाँ कहीं भी भगवद गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहाँ विद्यमान होते हैं। आगे हम लोग कल सुनेंगे। सो आप लोग उत्साहित हैं पाठ करने के लिए? कुछ प्रश्न किसी भक्त का है, मैं एक बार देख लेता हूँ। गांधारी से तो सारे मरे गए, उसने बोला था द्वेष नहीं का, पता नहीं, फिर हम महाभारत को उतना नहीं पढ़े हैं, हम नहीं जानते क्या बोलना चाहते हैं आप। प्रश्न कुछ अगर करें तो संबंध में कीजिए। कितना ठीक है। कभी कभी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं रहता, पाप हो जाता है ना चाहते हुए भी, तो भी अपराध है भगवान के प्रति? नहीं। देखिए ये अच्छा प्रश्न है। देखिए जो कोई व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, जिस पे हम प्राय सभी लोग हैं, तो ये इंद्रियों से संघर्ष चलता ही है, रस्साकशी का गेम चलता रहेगा। तो कभी इंद्रियां आपको दबा देंगी और कभी आप इंद्रियों को दबा देंगे। ये तो सभी लोग अनुभव कर ही रहे हैं कि पता है कि अब ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर कर ही लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप भक्ति करते रहेंगे आप स्ट्रांग होते जाएंगे। आज ही मैं सुबह एग्जाम्पल दे रहा था, आप पुलअप समझते हैं? पुलअप्स वैसे ही समझो, गीता नहीं समझो, खाली पुलअप समझो बस। लेकिन पुलअप कर रहा है व्यक्ति। नंदू आज पुलअप कर रहा था, वो नंदू नहीं था, पुंडरीक। तो मैं उधर से गुजर रहा था, हमने कहा देखो आप जब पुलअप करते हो तो उसमें शक्ति लगती है, बहुत शक्ति लगती है। नहीं समझ में आए तो यहीं पास में पुलअप करने की व्यवस्था है, तो आप करके जब सब लोग लटक लटक के देख लेना कि क्या कह रहा था मैं। तो पुलअप करते हैं तो आपको बहुत शक्ति लगती है, लेकिन जितनी बार आप पुलअप कर रहे हो आपके हाथों का बल बढ़ रहा है। कुछ कैच कर रहे हैं? और मैंने उनसे पूछा, ये तरीका होता है प्रचार करने का, आप प्रश्न आप कर दीजिए, देन यू आर कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन। पुंडरीक वाओ पुलअप कर रहे हो? यस मैं पुलअप कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। स्पष्ट। तो हमने कहा तुमको कुछ में ताकत नहीं लग रही है? फिर मेरा प्रश्न, हाँ ताकत तो लग रही है लेकिन मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। तो हमने कहा तुरंत में से बताया कि जिस प्रकार से आप स्वस्थ होना चाहते हो और इस कारण से आपको लग रहा है कि ये पुलअप करने से आप स्वस्थ हो जाओगे, जो भी है, आप यह देख रहे हैं कि आपका मसल पावर बढ़ रहा है, यद्यपि आपको परिश्रम लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हो तो इसलिए परिश्रम कर रहे हैं। और यद्यपि वो तप है कि नहीं? मैं तो नहीं पुलअप कर रहा हूँ, हिरन भाई आप भी कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या वह अपने को टॉर्चर कर रहे हैं? टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन एक उच्चतर उद्देश्य है उसका, जो भी वो उद्देश्य मान रहा हो। कुछ बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर मसल बनाने का कुछ उच्चतर उद्देश्य ना हो तो व्यक्ति नहीं करेगा। जिसको 6 पैक चाहिए वही एक्सरसाइज करेगा। अब जो फैमिली पैक से संतुष्ट है उसको कुछ मतलब नहीं है करने का। फैमिली पैक से मोटी तोंद है उसकी, तो उसका कोई मतलब नहीं। कौन एक्सरसाइज कर रहा है? कोई, वी डोंट केयर, इज इट नॉट? समझ पाते हैं बात? मैं ये सब बात क्यों कहने लगा? हाँ, तो जैसे जैसे आप इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, मन शुद्ध हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पाप में जाने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। यहाँ पे बहुत से भक्त होंगे जिनको अब मैं बोल रहा हूँ तो याद आएगा, नहीं तो चाय का ख्याल भी नहीं आता होगा। नहीं आता ना? फिर और एक अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाय के प्रति एडिक्ट थे? 1 2 3 4, हाँ, और अब देखो ख्याल भी नहीं आता। मेक सेंस? बस एक बात आप लोग कान खोल करके ध्यान पूर्वक सुनिए।
अनर्थ निवृत्ति में तो स्पेशली भक्तों का संग चाहिए, नहीं तो साफ हो जाएंगे। आप कहो कि मैं अकेले भजन करूंगा, गीता पढ़ूंगा अकेले, तो अकेले ही रह जाएंगे और गीता भी साथ में नहीं रहेगी। समझ में आया ना? जब साथ में रहेगा। गलत नहीं बोल रहा हूं ना? सहज रुचि नहीं है, अकेले खाना खा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले सोने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम तो अकेले ही सोना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा के लिए सहज टेस्ट है, लेकिन जप के लिए, गीता पाठ के लिए भक्तों का संग नहीं होगा तो रोज तो नहीं कर पाएंगे। कल ये भक्त बोले थे, एक दिन तो प्रभु जी मन करता है कि बिल्कुल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाए। ये तमोगुण का प्रभाव है। और भक्तों के संग में आएंगे तो पता नहीं चलेगा 1 घंटा कहाँ निकल गया। देखो कुछ भी हो, हम सभी लोगों की 1 घंटे की रीडिंग हो गई, आ गई ना अकाउंट में। अब आगे मरेंगे जिएंगे, तुमको पता नहीं कौन गाली देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपकी आज की रीडिंग हो गई ना। इसीलिए मैं आप लोगों को पकड़ पकड़ के सिखाता रहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे पूछ ली जाएगी गीता कब कितने लोगों ने पढ़ी तो मुश्किल हो जाएगा। मुकुंद दत्त प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल, वो पूछ रहे थे, हैदराबाद में कहीं क्लास दी कि कितने लोग पिछले हफ्ते में गीता पढ़े हैं। कुछ ही लोगों ने हाथ खड़ा किया और हमारा 1 घंटा हो गया। हम तो महात्मा में पढ़ रहे हैं, यानी तो रोज़ हम गीता पढ़ते ही हैं। कितना ईजी हो गया ना। और आप 4 दिन मत आओ क्लास में और गीता पढ़ के दिखाओ 10 से 11 में। 6 बार तो हम फ़ोन देखेंगे अपना। डू यू एग्री? और देखते हैं साइंस से पता चल जाता है, और फ़ोन में देखने नहीं देता। कंसंट्रेशन क्या है ना। हाँ ठीक। तो ये भक्तों के संग में रहेंगे तो हम देखेंगे, अरे वो भी इंद्रिय संयम कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी छोड़ता हूँ। मैं अपनी उदाहरण देता हूँ। उनको देखिए, विनियर रखना अपने सामने अच्छा नहीं लगता है। मैंने बताया था कि बीच में किसी ने मुझे आइडिया दे दिया था, तो मैं रशिया का न्यूज़ देखने लग गया था। तो फिर एकदम मैंने क्लास में बोल दिया, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो कुछ भक्तों ने जो मुझसे यंग हैं, जूनियर, हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखा। एंड इट स्ट्रक मी सो वेरी हैवीली। हमने कहा इन्होंने नहीं देखा तो मेरे को, मैंने क्यों देखा? क्या मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ? मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा, मैं अपनी मन में बोला कि तुमने क्यों दिखवाया मुझे? इन्होंने नहीं देखा, ये लोग जब कर लिया और मैं टाइम बर्बाद किया। अपने जूनियर्स को देखकर भी आप उत्साहित होते कि देखो ये लोग इंद्रिय संयम करने के लिए कितने उत्साहित हैं, तो हम भी इंद्रिय संयम करते रहें। इट रिक्वायर्स परसिस्टेंट इफेक्ट। जैसे मैं पुंडरी को समझा रहा था, बेटा तू मायापुर में था ना? हाँ था। कि तुमने वही सारी आर्ट सीखी ना पुलअप करने की? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम अगर अपने दोस्तों के संग कर रहे हो तो 10 और करके आते कि नहीं? कहते हाँ। अकेले कर रहा था तो कोई कंपटीशन था नहीं, लेकिन साथ में रहते कंपटीशन की बात नहीं, दूसरे का उत्साह देख करके हम कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? रोज करते हो कि नहीं? जूम पे आपको ऐसा लगता है ना? किसी दिन आप डाउन भी रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को देखेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, तो आप स्वयं उत्साहित रहते हैं। इट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल फोर्स। कलयुग में बिना संगत के नहीं होगा। ठीक है? तो माया पकड़े। और एक और बात सोचो, हम रस्सा कश्ती का गेम खेल रहे हैं, ठीक है? चलो मैं बन जाता हूँ, मैं माया और कृष्ण की पार्टी हिरण्य प्रभु की तरफ। अब आप जानते हैं मैं तो पहलवान हूँ, तो अब आप ये बताइए कि मुझसे जीतना है तो आप अकेले युद्ध करेंगे? अरे भैया आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। करते कि नहीं? यहाँ भी देखो, कोई एक लड़का, एक आदमी पहलवान है, उससे कोई टिंगड़ी व्यक्ति झगड़ा करने आया तो वो अकेले नहीं आता, 6 7 8 आदमी को लेके आता है, तब झगड़ा करते हैं कि नहीं? इतनी अकल तुम्हारे पास होनी चाहिए कि हम लोग टिंगड़ी हैं। टिंगड़ी समझते हैं एकदम सीखी है, पहलवान है, कुछ नहीं ऐसे करेंगे वहाँ उड़ जाएंगे। लेकिन भक्त संग में रहते हैं तो अब बहुत 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 एनर्जी रहती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को समझा रहे थे, भगवान का नाम और भक्तों का संग, इसको माया नहीं डिस्टर्ब कर सकती, एकदम डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गीता हो गया ना गीता का महात्म्य। और नहीं तो सोचते रह जाइए। कभी इमरजेंसी में किसी के घर जाना पड़े और वो नॉन डिवोटी हैं तो ऐसे लोगों के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर वो रिलेटिव हैं, नहीं कहते हैं तो फिर वो बुरा मान जाएंगे। फिर क्या करें ऐसे में? तो मान जाएं बुरा। कम ऑन। अब भाई यमराज जी आएंगे तो अब यह तो नहीं कहेंगे कि भाई ये आपके रिलेटिव आपको बचा पाएंगे, नहीं वो नहीं बचा पाएंगे। कहेंगे ले जाओ इसको, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यमराज जी कहेंगे तुम उनको बचाना चाहते हो ना, तुम भी आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए। हमने मेक सेंस? ये क्या बताइए, लुल्लूपना है पूरा। हम क्या ऐसे शब्द नहीं करें, लुल्लूपन महाराज से पूछा गया, यही महाराज से पूछा गया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, कि हम किसी के यहाँ जाते हैं
तो हम वहाँ का भोजन खा लेते हैं, प्रीचिंग के लिए जाते हैं। तो महाराज कहे कि भाई आप वहाँ जाकर के उनका भोजन खा लिए तो आप ही प्रीच्ड हो गए ना। आपने क्या प्रीचिंग करी, आप भी स्वयं ही प्रीच्ड हो गए ना। तो ये नहीं कि जहाँ तहाँ का भोजन खाते रहिए। क्या मजबूरी है, क्या खाने के लिए घर में है नहीं आपके पास जो खाएंगे? जितना प्रिंसिपल स्ट्रांग रखेंगे उतना लोग सम्मान देंगे। किसी घर में जाएं आप 9 बजे उठना चालू कर दें, हाँ तो आपका सम्मान करेंगे नहीं। मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपने मामा जी के घर में गया था, मैं सुबह उठ के जब कर रहा था, वो सोते रहे, लेकिन बाद में उठकर बोले हमको आपका जब बड़ा अच्छा लग रहा था। प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल बोले, आप कलयुग में केवल सुबह जल्दी उठ जाइए, लोग सम्मान करना शुरू कर देंगे कि लोगों से उठता नहीं है। अरे भैया 3:30 बजे उठते हैं। समझ में आया है कि नहीं? यस, ठीक है, ओके। सो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी को कुत्ता भी खाना पड़ा था, लेकिन आप लोग विश्वामित्र नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि अब ऐसी जगह हम गलत चीज़ अंट संट खाते बैठे, ऐसे बात नहीं करना। रियली पूछे कि इमरजेंसी क्या होती, तो कुछ नहीं होती। और आप ये भी जानते हो कि कोई यात्रा आपकी होती है तो सारी यात्रा इमरजेंसी में होती हैं क्या? 15 दिन पहले 20 दिन पहले प्लान नहीं करते हम लोग। तो प्लान कर लीजिए कि कैसे कैसे प्रसाद बनाना है। और क्या करें प्रभु जी, नहीं अगर हमारे पास है तो हम क्या बताएं। बहुत सारी भुने चने रख सकते हैं। अरे भारत की सेना ने भुने चने खा करके बांग्लादेश का युद्ध किया, आपको पता है? हमने सुना है, भुने चने खा के। हम भारतीय हैं, भुने चने खा करके। कुछ खून उबल नहीं रहा है आपका? तो भुने चने तो आप भोग लगा सकते हो ना, मरोगे तो नहीं ना। भुने चने खा करके, है ना, हल्का सा मिर्च जो भी डाला होगा उनके पास, मुझे पता नहीं क्या मसाला था, लेकिन वो भुने चने खा करके हमने सुना है। और उन्होंने बांग्लादेश का युद्ध जीत भी लिए थे। इज इट नॉट? इतनी ट्रेनिंग होती है भारतीयों की, हम इतने लुलू बने रहे हैं। बताइए, क्या कोई आज तक, ये बता दीजिए, कोई मुंह फाड़ करके खोल के कुछ डाला है कि खाना पड़ेगा तेरे को? आज तक कभी हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या मजबूरियां हम लेके बांधते चलेंगे? इज इट नॉट? आप जान रहे हैं 3:13 में क्या लिखा है? जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और अब आप सुनिए ध्यान से एक बात। हिरन भाई बताइए, आधा चम्मच प्रसाद का क्या लाभ है? कितना पुण्य मिलता है पता है आपको? एक करोड़ यज्ञ, आधा चम्मच, मतलब एक। एवरी मॉर्सल इज सो पावरफुल। तभी अब और क्या भुंजे ते तू अघम पापा ये पचन आत्म कारण। जो अपने लिए भोजन पका रहा है, मांस तो चलिए वो तो मांस तो राक्षसों का भोजन है, लेकिन जो अन्न भी पका रहा है और प्रसाद नहीं खा रहा है तो वह निश्चित पाप खा रहा है, जगत में और फंसता जा रहा है। ये बहुत पवित्र कार्य है प्रसाद देना। मेक सेंस टू यू? तो अब हर जगह आप मांडवली नहीं करते रहिए, अग्रीमेंट नहीं करते रहना चाहिए। हम भाई नहीं खाते, सीधी बात। गोली मार दो भाई, और क्या कर सकते? गोली मार देगा कोई? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड खाने का कितना प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कह रहे हैं कि भुने चने में भी तो अग्नि लगी होती है प्रभु जी, वो भी तो नहीं खा सकते। अरे तो अग्नि लगी है तो भुने चने को भोग नहीं लगा सकते हैं आप? पहले क्या बात कर रहे हैं? भुने चने को भोग नहीं लगा सकते हैं? भोग लगा दीजिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि पति बोले तो पति कौन है? पति है पातियति इति पति, जो पालन कर रहा है वह पति है। तो पालन पति कर रहा है। हवा तो मेरे ख्याल से पति ही, सारे पति ही डिजाइन कर रहे हैं सब हवा बना। क्यों भाई? भगवान सात्वताम पति, भगवान पालन करने वाले। तो असली पति तो बोल रहा है कि प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। नकली पति की बात मान रहे हैं। अरे डाइवोर्स पे साइन कर दो, बहन हम नहीं खा सकते, ले जाओ। कोई जबरदस्ती पहले बात कर लेना चाहिए था कि हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। हम गीता पे हाथ रख के बोलते हैं कि प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे और प्रसाद ही खाएंगे केवल। इतना लुलू न मत बनिए। बहुत तो क्या, मेरी मौसी के पति मर गए तो क्या वो मर गई? जी रही है ना वो। इतना कुछ नहीं होगा, नहीं खाती तो नहीं खाती, बस खत्म हो गई बात। बहुत जगह आप देखते हैं कि पत्नी वेजिटेरियन होती है ना?
और पति नॉन वेजिटेरियन होता है, तो पहले तय कर लेते हैं ना तो मैं बनाऊंगी ना मैं खाऊंगी, होता है कि नहीं? और नहीं फोर्स किया जाता है, नहीं फोर्स किया जाता है। ओके, डाइवोर्स हो रहे हैं क्या उसमें? नहीं होते हैं। ठीक है, आपको खाना है बाहर खाइए, लेकिन हम घर में नहीं बना लेंगे। वेरी सिंपल, इज इट नॉट? इट्स वेरी सिंपल। तो कुछ प्रिंसिपल हैं जिसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खाने का कोई महत्व नहीं होता तो बताइए भगवत गीता में 3 अध्याय में और 18वें अध्याय में भगवान क्यों बोल रहे हैं? खाने का बड़ा प्रभाव होता है। परम पूज्य जयप्रदा का मार्ग सिंपल बता रहे थे बहुत सुंदर तरह से। 7 साल प्रसाद खाइए, कोई कहता 12 साल, आपका शरीर पूरा चेंज हो जाएगा, भक्ति करना आसान हो जाएगा। अब हर दिन आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर दिक्कत आएगी ना। क्या ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की? इतना दबने की क्या ज़रूरत है? और आजकल तो दोनों ही लोग जॉब करते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पति की रोटी खा रहे हैं। आप तो अपनी ही रोटी खा रहे हो। जिसने प्रश्न किया है वो जॉब करते हैं। पता है कितने का जॉब है? 1,95,000 रुपये का जॉब है। हाँ, बड़ा कम है क्या बताएं, रोटी भी नहीं आती तो, है ना? तभी ये प्रश्न कर रहे हैं ना। 1,95,000 बड़ा कम सैलरी, क्या करें? रोटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए पति की बात सुननी पड़ रही है ना? सुंदर, बड़ा कम पैसे है ना। 1,95,000, इतना तो हम पूरा साल में नहीं खर्च कर पाएंगे, है कि नहीं? नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आपने पूछा, अच्छा किया। और हम ये प्रेम की ये प्रेम डांट है। ये ऐसा नहीं कि हम कोई गुस्से में डांट रहे हैं। हम खाली विचार करें, 1,95,000 होने के बाद भी आप किसी पे आप आश्रित होंगे। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। श्रील प्रभुपाद की